श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय और मुकुटवंशी वाले की जय श्री गंगा मैया की जय अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की जय। नारायण 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 स्थान पे जो हम बैठे हैं ये स्थान करोड़ तीर्थों से भी बढ़कर के पवित्र है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा तब तीर्थों में हम जाते हैं पवित्र होने के लिए, तीर्थों में स्नान करने के लिए, परंतु सत्संग करोड़ तीर्थों से बढ़कर के, तो जो पवित्र स्थान में जो स्थान है जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, आदि काशी, बनारस, जो भी है, ये जो स्थान है, ये जो यहाँ की जो रेणुका ब्रज रज है, ये करोड़ तीर्थों से बढ़कर के, करोड़ तीर्थ। सेठ जी ने भी जब ये जगह ली थी तब भी ये फरमाया था कि यहाँ बहुत ऋषि जो हुए थे ना, हाँ हाँ, जगह लेने से स्वाभाविक। और इस स्थान में जैसे इस स्थान में कोई बहु आडंबर नहीं है, बहु ये नहीं, परंतु ये जो पहले टी सेट है, ऐसे ये पवित्र स्थान, ये भूमि, ये एक अलग वातावरण है इसमें। यहाँ के वृक्ष और यहाँ के जैसे कहते महाराज जी ने एक बार कहा था,
कहता हिरण्यकशिपु है उसके राजसभा के खंबे, और उसी खंबे से भगवान प्रकट हुए थे। उसी खंबे को इतना पवित्र खंबे थोड़ी थे। हिरण्यकशिपु राक्षस के जो राजसभा के जो खंबे है वो कोई इतने पवित्र थोड़ी थे। लेकिन ये वस्तु जड़ नहीं है, खंबे जड़ नहीं है। ये हमारे वो याद है जब ये जो हरे राम जो लिखा गया है ना, ये जब यहाँ पर बना गया था, इसको लिख के ऋषि लगा गया है। एक एक यहाँ की एक एक रज कण में, बालू कण में भी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये पवित्र सारी चीज, यहाँ की जो खंबे है, यहाँ की जो वृक्ष है, यहाँ की जो रेणु है, यहाँ की रेणुका है, यहाँ की प्रत्येक चीज के अंदर एक विशेषता है। और सब सत्संग सुन रहे हैं, सब संतों का। आज हम जैसे कहते हैं ना, हम कभी आए कि जैसे गोपियां श्याम सुंदर चले जाने के बाद में किसी वृक्ष को आलिंगन करके प्रियतम के बारे में पूछते। आज तुमने प्रियतम का दर्शन किया होगा। अभी हमने सुने हैं जैसे पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जब बिहारी जी आते थे, वो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, वो बिहारी जी के नेत्रों को दर्शन करते थे कि हे बिहारी जी, आपने तो स्वामी हरिदास जी महाराज जी का दर्शन किए है, उनको तो नेत्रों में आपने छुपा के रखा है। आज हरिराम व्यास जी का दर्शन किए, हरिवंश महाप्रभु का, जितने रसिकों का आपने नेत्रों में, अभी तो आजकल तो हो गई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, और वो भी तो कोई कैसे है क्या है, भीतर और बाहर चीज को हम फोटोग्राफी में लेते, लेकिन भीतर चीज को कैसे लेंगे। परंतु बिहारी जी अपने मोटे मोटे नयन में अपनी सारी रसिकों की ही छुपा के रखा है, और नेत्रों में सारे रसिकों को दर्शन करने के लिए ही संत जाते थे। नहीं तो भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो कण कण में भगवान है। भगवान का दर्शन के लिए कोई रसिक मंदिर में नहीं जाता, वहां पर तो भावनाएं जुड़ी हुई है। यहाँ पर वास्तव में बिहारी जी के नेत्र में रसिकों का निवास है। ऐसे ही स्थान हम सर्वत्र भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये तपस्थली है, भजन स्थली है। यहाँ पे की प्रत्येक अणु परमाणु में, कण कण में यहाँ पर की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमको स्थान माने आते ही सबकी स्मृति हो जाती है। प्रतिष्ठा अब देखो, एक 2003 के आसपास में यहीं पर बैठे कि महाराज 2000 यहीं पर बैठे कि महाराज जी की चौकी के पास में महाराज जी को विराजमान करना, ऐसे महाराज जी को लेके आना। अब समझते थे महाराज जी को हम लेके आते थे, लेकिन महाराज जी को हम लेके नहीं आते थे, दमणी जो महाराज जी हमको लेके चलते थे। महाराज जी जिसे हाथ पकड़ते थे, मनमोहन जी महाराज जी हमारे, और अगर दुबले पतले थोड़ी सी ऐसे लापरवाही हो कि दिमाग में कुछ चलते हो तो चल नहीं सकते महाराज के साथ में, वो पकड़ते ही आपको हिला देंगे ऐसे। यूं ये भाई कलाई पकड़ते हैं, पकड़ के यूं हिला देते ना, कमजोर आदमी ये हो जाए ऐसे। और हम नहीं पकड़ते थे, इस दोनों हाथ में यूं पकड़, कभी कंधा पकड़ ले, कभी हाथ पकड़ ले, कभी मन मर्जी। अगर आपके पर नाराज होंगे तो आपको छुएंगे नहीं। महाराज जी की विशेषता है, अगर कभी आपके पर प्रश्न है कि आप कोई काम किए नहीं, केवल मन जैसे कोई भी साथ में वो हाथ दिखाता रहेगा, पास में नो यूं एक हाथ पकड़ के यूं चल पड़ेंगे। देखें तो आपको छुएंगे नहीं, करेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं। ये नाराजी जब नाराज होते हैं, लेकिन भावना की खूब कदर करते थे। हाँ महाराज जी भावना की खूब कदर करते खूब खूब खूब। ऐसे महाराज जी को, महाराज से जिन्होंने महाराज जी के साथ मिला है, महाराज जी ने सबको पकड़ा, और जिनको पकड़ा उनको छोड़ा ही नहीं। किसको नेत्र से पकड़ा, किसको वाणी से पकड़ा, किसको हाथों से पकड़ा, किसको बातों से पकड़ा, किसी को लातों से भी पकड़ा। महाराज जी का लात जो खाए ना उसको पता है। आप कहेंगे इतनी साल में कौन महाराज जी पीट सकते हैं? वो लाठी तोड़ देते थे, कोई पिटाई कम नहीं होती थी, इसलिए किसको लातों से भी पकड़ा। वो भगत जी थे, अभी जो भगत जी आए थे ना अपने यहाँ पे, कहाँ पे, शिखर में, वो हमारे जो कम चंचल नहीं थे, अभी भी चंचलता देखते हो, झलकता है। और उस समय में छोटी अवस्था में, लेकिन माँ ने समर्पित कर दिया है ना, बस माँ ने समर्पित कर दिया। इसमें से महाराज जी का शेड्यूल क्या रहता है? महाराज जी स्वामी जी महाराज
यहाँ से फिर बाहर 3 नंबर से बाहर भी पधारते थे 3 नंबर से 3 नंबर के बाहर भी पधारते थे हम एक बार जो अवस्था ये थी उस समय में हम थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जाते थे, एक जंगल में ले चलते थे वहाँ पे, वहाँ पे जंगल है, जैसे सुबह ये करके फिर जंगल में तो फिर यहाँ के रजकण की महानता क्या ब्रज के रजकण के आ बराबर जाओ, आगे आ कहेंगे? जाओ, इधर आ जाओ आगे मतलब हैं? मतलब यहाँ के फिर जो रजकण है उसकी ब्रज के रज की कण से तुल्य है या और महान है? देखो ब्रज रज कण तो देखा जाए उसमें ठाकुर जी का माने चरण रचकन है, किशोर जी का चरण रचकन है, गोपियों के है और अनेक भक्तों का है, और खास करके वो रजकन सिक्त है, अभिषिक्त है, माने आंसुओं की जल से, समझ रहे, एक कोई तुलना तो नहीं कर सकते हमने ये बड़ी है या छोटी है ब्रज के अंदर में, ऐसे नहीं है, परंतु इस माने ये जो धराधाम में है इसमें अनेकों की भावना जुड़ी हुई है और ये कम नहीं है। संतों का विलक्षण, अगर भगवान के और संतों की देखा जाए तो भगवान की अपेक्षा संतों की महिमा विशेष है। उधर काम चल रहा है ना उस आवाज के कारण से, कोई बात नहीं, उन लोग थोड़े इधर आ जाते कई अभी बैठे थे जो सुमित्रा भैया जो है ना, ये भी कई लोग अभी समर्पित है। ये माता जी देखो, ये माता जी देखो, अभी महाराज जी ने अब क्या बताए 2000 लगभग 3 की बात है, जब महाराज जी एक बार यहाँ से प्रस्थान करने की बात चली थी, जब भाई महाराज चले जाएंगे, कोई इस घटना थी, महाराज जी वो उस समय में वास्तव में कृष्ण मथुरा गमन का दृश्य था, याद है ना आपको? याद है आपको? क्या गोपियों की दशा थी, गोपियों की भावना वास्तव में, जैसे कृष्ण बलराम जा रहे थे, गोपियों ने रथ के सामने में आ गई थी उस समय में, छाती फाड़ कर, और कहाँ मर्यादा कहाँ है वहाँ पर, संत निवास के अंदर घुस करके और वो किवाड़ को खटखटा के तोड़ के बिल्कुल छोड़ने में, ऐसे दशा हम 8 घंटे झेलना हमको पता है, छाले पड़ गए थे सारे मेरे मुंह से, उम्र कितनी थी उस समय की, और वो इतने स्ट्रगल करना, इधर पुलिस, इधर से ट्रस्ट बोर्ड, इधर से संत लोग, इधर से सत्संगी, वो दृश्य जब याद आती है ना, वो माने कोई छोटी बात नहीं, क्या दशा थी उस समय में। का गीता भवन एक अलग गीता भवन, हाँ, ये गीता भवन नहीं अकेले हमको दशा, हमने किसको फोन की, बहुत माने दयनीय दशा है। जब हमने वहाँ पर वही स्थान से रह कर हमने सूचना किया था, महाराज जी को रो कर जाएगा, हमने कहा महाराज जी आप क्या चाहते हो, बस आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जो कहेंगे वही नहीं होगा। तो इधर प्रेशर है, देखा जाए तो इधर से क्या बताए, सब ये अलग प्रकार की स्थिति है। तो उसी प्रेशर को कारण महाराज जी ने फिर आकर निकले, आप जो बताइए, कोई किसी प्रकार की नहीं, उसमें सब टोली हो जाते, पक्ष हो जाते। बोले महाराज आप क्या कह रहे, मुझे सेठ जी को और गंगा में यहाँ कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं। रोने लगे वो दशा हमारी आंखों से, इस सेठ जी को और गंगा में यहाँ कुछ छोड़ने की नहीं इच्छा। और उसी समय ये सेंटेंस निकला, और इसमें जैसे कहते हैं ना, एक सिंह का बल, वही बल आया, सिंह का बल, ऐसे कोई गर्जना करे ना छाती फाड़ के, महाराज जी यही रहेंगे किसी समय, कुछ भी हो जाए महाराज जी यही रहेंगे। इस समय में सब थे, आप लोग सब थे, सारे ट्रस्टी लोग, सारी चीज, मैं कितना सपोर्ट करूँ उस समय महाराज जी को। फिर आगे है वहीं से अनाउंस किया था हमने, फिर महाराज जी फिर कहे कौन कह रहा है, यहाँ से आवजी कौन कह रहा है, फिर नाम लेके चित्र ये कह रहा है, तो कोई मैंने वहीं से ही आ रहे, तो फिर कहे तुम माइक से फिर बोलेंगे तो हम सब सुनेंगे। फिर वहीं से माइक की व्यवस्था की गई, महाराज जी रूम से बोलते थे उस समय में, माइक से व्यवस्था करने के बाद में फिर सबको फिर सांत्वना। अरे जो दशा थी उस समय सब तैयारी कर रहे, फ्लाइट की व्यवस्था हो गई थी, फ्लाइट मैंने हेलीकॉप्टर आके बुक हो गए थे, सब कुछ बहुत सारी व्यवस्था, लेकिन हम कितना
जैसे महाराज जी की इच्छा ऐसे। अब महाराज जी अंतिम समय कहे बस सेठ जी को कमरा छोड़ने दीजिए। आप देखो विचार करो, सेठ जी एक बार स्वप्न आया, मैंने आज्ञा पालन किया है, ये महाराज जी के जीवन से ही सीखने को मिलती। हम तो क्या कहते हैं, हम मन के अनुकूल होने से मानते, मन के प्रतिकूल होने से नहीं मानते। ये तो हमारे दशा है। लेकिन आज्ञा पालन वास्तव में एक बार स्वप्न देखे महाराज जी, ऐसे कोई माने संत समागम है और उसमें ऐसे प्रसाद भंडार की व्यवस्था चल रही है। तो सेठ जी पदार्पण की है, सेठ जी आए दर्शन कर रहे। सेठ जी कह रहे प्रसाद सब संतों को पवाए, मीठा और सब कुछ जो बने थे लड्डू पूड़ी, के हमारे स्वामी जी को नहीं पवाना, हमारे स्वामी जी को खिचड़ी देना। क्या देना? खिचड़ी। खिचड़ी। कि हमारे स्वामी जी को इस नहीं देना। जब हमारे स्वामी जी को नहीं देना, अब देखो से महापुरुष केवल आप ऐसे मत सोचना है, महापुरुष नहीं है, महापुरुष छोड़ दिए हमने दूसरे के पास चले, ये नहीं है। महापुरुष किसको पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। जबकि हमारे स्वामी जी को ये मीठा नहीं देना, ये खिचड़ी ही देना। महाराज जी उस दिन कहे और रोने लगे महाराज जी कि सेठ जी मेरा अभी तक भी ध्यान रखते। अब देखो सेठ जी कहे, अभी महाराज जी कहे अभी तक भी सेठ जी ध्यान रखते, कहे कि खिचड़ी बनाए, पापा बाजी हमारे दूध और ऐसे अंजीर आदि लेते थे, उसमें कुछ नहीं लिए, खिचड़ी बनाए। फिर शाम को खिचड़ी, हमारी पूरी दिन भर हमारी खिचड़ी और कुछ नहीं। आप देखो स्वप्न में अगर महापुरुषों की कोई बात हो जाती है, उसी चीज को अक्सर से पालन करते हैं, इससे बढ़कर श्रद्धा क्या हो सकती है? अधिकार कर, इससे बढ़कर की श्रद्धा क्या हो सकती है? उनकी तबीयत ठीक नहीं। शेर जी क्योंकि भंडार में मिठाई वगैरह सब कुछ होती है ना, तो फिर खिचड़ी देना, उनको दूसरी कुछ चीज मत देना। हाँ, काम चल रहा है। कल का भी रूम बना दिया था, कल तो मैं ठीक से देख नहीं पाया था, आज बता दूंगा होगा तो, लेकिन अब कमरा बना दिया शायद नहीं। कमरे के अंदर जो कमरा है जहाँ महाराज जी बैठ कर प्रसाद पाते थे, हाँ उसको बना दी, मिला दिए ना। अच्छा इधर से वो भी खुला है, खुला खुला है ना। अच्छा उसको कोई रहने, वहाँ रहने कोई रहते क्या? नहीं। अच्छा महाराज जी के कमरे के सामने वाला जो कमरा था, हाँ हाँ, वही महाराज जी बैठ के प्रसाद पाते थे। वो है देखिए। अच्छा और सब हो गया, अच्छा अच्छा, बस वो दो चीज़ है, दो चीजें एकदम वैसा ही।